हालेलुया। जिब्राइल द्वारा दर्शन का अर्थ बताया जाना। जिब्राइल द्वारा दर्शन का अर्थ बताया जाना। अब देखिए, इस दर्शन का अर्थ परमेश्वर आपको बताने जा रहे हैं। आमीन आमीन। हम देखते हैं दानियेल अध्याय 8 का 15वीं आयत, जिब्राइल द्वारा दर्शन का अर्थ बताया जाना। यह बात दर्शन में देखकर मैं दानियेल इसके समझने का यत्न करने लगा। परमेश्वर का भक्त जन, नबी, प्रोफेसी करने वाला भविष्यवक्ता ये सोचने लगा, ये दर्शन को देख करके अब इसका अर्थ समझने का प्रयास करने लगा। आमीन। इतने में पुरुष का रूप धरे हुए कोई मेरे सम्मुख खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। फिर पल में मैं क्या देख रहा हूं, ये नबी बता रहे हैं, भविष्यवक्ता परमेश्वर को मानने वाले, कि मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे सामने कोई पुरुष मनुष्य का रूप धारण करके मेरे सामने खड़ा हो गया है। हालेलुया। तब मुझे उलय नदी के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा। एक मनुष्य बोल रहा हो ऐसा उस नदी से मैंने आवाज सुनना शुरू किया। आमीन आमीन। जो पुकार कर कहता था, हे जिब्राइल, उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दे। जो तुम्हारे सामने मनुष्य खड़ा है, उसे जो तुमने देखा है उसका अर्थ उसे बता दे। हालेलुया। तब जहां मैं खड़ा था वहां मेरे निकट आया, वह मेरे निकट आया और उसके आते ही मैं घबरा गया और मुंह के बल गिर पड़ा। आमीन। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, उन देखी हुई बातों को समझ ले, जो तूने अभी देखा है उस बात को समझ ले, क्योंकि उनका अर्थ अंत ही के समय में फलेगा, होने वाला है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जिन बातों को तूने देखा और जो रहस्य तूने देखा उसे समझने का प्रयास कर। ये अंत के समय में होने वाला बात है। जब दुनिया का अंत होगा तब यही होगा। हालेलुया। ये बात नबी से बताया जा रहा है और आप जान सकते हैं कि वे लोग दूत हैं जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार, परमेश्वर की पवित्र आत्माएं हैं जो उस समय उस नबी को अपनी बातों को समझने का, समझाने का प्रयास कर रही हैं। अंत ही के समय में होगा। जब वह मुझसे बातें कर रहा था तब मैं अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए भारी नींद में पड़ा था। जब वो मुझसे बात कर रहे थे तो मैं जैसे नींद झोंक दे, निद्रा आ जाए, वैसे मुझे मानो निद्रा आ रही थी। परंतु उसने मुझे छूकर सीधा खड़ा कर दिया। उसने मुझे छूकर सीधा खड़ा कर दिया। तब उसने कहा, क्रोध भड़कने के अंत के दिनों में जो कुछ होगा वह मैं तुझे बताता हूं। हालेलुया।
धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मैं उस बात को सुन पा ही नहीं रहा था, मुझे नींद आने लगी थी। तब तक जिसने कहा था, उस नबी से आवाज दिया था कि वो बातें उसे समझा दे, उसका अर्थ बता दे, और जो ही वो मुझे देखा कि मेरी शरीर नींद में लड़खड़ा रही है, उसने जब मुझे छुआ तो मैं सीधा खड़ा हो गया। तब उसने कहा, क्रोध भड़कने के अंत के दिनों में जो कुछ होगा वह मैं तुझे बताता हूं, क्योंकि अंत के ठहराए हुए समय में वह सब पूरा हो जाएगा। जब दुनिया का अंत होगा, जब परमेश्वर अपना वचन पूरा करेगा, जब यीशु मसीह इस जगत में आएगा, उसके पहले ही ये काम पूरा हो जाएगा। हालेलुया। जो 2 सींग वाला मेढ़ा तूने देखा है, उसका अर्थ मादियों और फारसियों के राज्य से है। मादियों और फारसियों के राज्य से है, और वह रुआर बकरा यूनान का राज्य है। जो बकरा सबको मार करके गिरा रहा था, उसके आंखों से सींग था, फिर 4 सींग आ गई और उसने उस राज्य का भी पतन किया, पवित्र स्थान को ढाने लगा और उस राजा को भी नष्ट करने लगा। वह बकरा यूनान का राज्य है। वह बकरा यूनान का राज्य है, और उसकी आंखों के बीच जो बड़ा सिंह निकला, वह पहला राजा ठहरा। वह सिंह जो टूट गया और उसके बदले जो 4 सिंह निकले, इसका अर्थ यह है कि उस जाति से 4 राज्य उदय होंगे। उस जाति से 4 राज्य प्रकट होंगे। उस समय 4 राज्य नया जन्म लेंगे। जैसे बच्चा जन्म लेता है, वैसे 4 भाग में 4 राज्य बटेंगे। आमीन। परंतु उनका बल उस पहले का सा न होगा। उन राज्य का जो बल होगा, जो वैभव होगा, जो मर्यादा होगी, वैसी की वैसी नहीं रह जाएंगी। उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, जब अपराधी, पापी, अंधकार वाले लोग, अंधकार को पूजने वाले, पाठ करने वाले, अपने देवताओं को मानने वाले, आप सुन लीजिए, आप उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, परमेश्वर के नजर में कौन अपराधी है? जो बाल देवताओं को मानता है, परमेश्वर को नहीं मानता। जो मूर्तियों को पूजता है लेकिन परमेश्वर को मानता नहीं है, वह अपराधी देखिए बता रहे हैं, अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे। उस समय सारे अपराधियों का बल बढ़ जाएगा, उनकी तानाशाही बढ़ जाएगी। तब क्रूर दृष्टि वाला और पहेली बूझने वाला एक राजा उठेगा, बड़ा निर्दयी राजा। उस समय बड़ा निर्दयी होगा। उन अपराधियों के बीच में उन सबका राजा एक क्रूर होगा। उसे हत्या करने में, निंदा करने में, अंधकार के परमेश्वर को मानने में देर नहीं होगा। वह राजा अपने नाम का बिगुल बजाएगा, वह उन्हीं पापियों में से निकलेगा। हालेलुया। पहेली पूछने वाला एक राजा उठेगा, उसकी सामर्थ बड़ी होगी, उसकी ताकत बड़ी होगी। वो पूरब दिशा की तरफ, आप देख रहे हैं पूरब दिशा की तरफ वो बकरा, रुआर बकरा उससे रौंदने लगा था। हालेलुया। परंतु उस पहले राजा किसी नहीं। हालेलुया। और वह अद्भुत रीति से लोगों का नाश करेगा, अद्भुत दृष्टि से लोगों का नाश करेगा और सफल होकर काम करता जाएगा और सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नष्ट करेगा।
पवित्र और सामर्थी लोगों की मंडली जहां देखेगा उन्हें रौंदने का प्रयास करेगा। वो बिगुल बजाएगा कि उन्हें नष्ट कर दो जल्दी से, उन्हें एक साथ बैठने और प्रार्थना करने मत दो। उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा और वह मन में फूल कर निडर रहते हुए बिना भय का वह राजा, और मानो ऐसा फूलेगा कि मेरा बहुत इस दुनिया में मेरे आगे अब कोई नहीं है। वह तानाशाह हो जाएगा, बहुत लोगों को नाश करेगा, वह सब हाकिमों के हाकिम के विरुद्ध भी खड़ा हो जाएगा, यहां तक कि निर्णय देने वालों का और न्याय करने वालों का भी पलटा छोड़ेगा अपने हाथ में। वह छोड़ लेगा कि तुम्हारा निर्णय मान्य नहीं होगा, मेरा निर्णय मान्य होगा। हालेलुया। परंतु अंत को वह किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। जब अंत समय आएगा तो बिना मार खाए वह टूट बिखर जाएगा। साँझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा और सुना है वह सच है, परंतु जो कुछ तूने दर्शन में देखा है उसे बंद रख, इसे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद फलेगा, अभी नहीं फलेगा। और ये बातें जब बताई जा रही थी तो करीब करीब ये 3000 वर्ष पहले की बात है। और आप देख पा रहे हो कि समय अब बहुत करीब आ रहा है। ये दर्शन में नबी को ये पहले परमेश्वर ने बता दिया था कि ऐसे समय के अंत में ऐसे ऐसे राजा का उदय होगा, ऐसे ऐसे राजा आएंगे और मेरे पवित्र स्थान को उजाड़ेंगे और उन्हें देखकर कूड़ेंगे, उनके साथ क्रूरता करेंगे। आमीन। और वो समय निकट आ रहे हैं, बहुत दिनों के बाद फलेगा। और ये जब स्वप्न देखा गया, ये दर्शन जब नबी के द्वारा देखा गया था तो ये 2000-3000 वर्ष पहले तक की बात है। और ये समय तो अब धीरे धीरे दिखाई दे रहा है कि यही तो होने जा रहा है। हालेलुया। तब मुझ दानिएल का बल जाता रहा और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा। तब मैं उठकर राजा का कामकाज फिर करने लगा, परंतु जो कुछ मैंने देखा था उससे मैं चकित रहा, क्योंकि उसका कोई समझने वाला न था। क्योंकि उस समय ऐसा कुछ राज्य, ऐसा कुछ था ही नहीं कि वह उस प्रकाश डाले और उसे कुछ दिखाई दे, क्योंकि परमेश्वर की तरफ से वह ज्ञान बुद्धि समझ बंद हो गई थी। केवल इसलिए बंद पड़ी थी कि अभी इस बातों को उस बाइबल के अंदर जाना है। जो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, जो मेरे बच्चे तड़प रहे हैं, मेरे लिए रो रहे हैं और मुझे खोज हेर रहे हैं, और जो मेरे भूखे और प्यासे हैं, जिन्हें मैं बुलाने पर हूं, उन तक ये बातें जब तक जाएंगी, ये बातों को आने के लिए वो दर्शन दिखाया गया था। बाइबल में इस बात को डालने के लिए प्रभु ने अपने बात को, प्रकाश को यहां देने के लिए उसने पहले ही दर्शन में ले लिया था। हालेलुया। इसलिए जो ढूंढ ढाड़ करेगा, जो हेरेगा, वही इस वचन तक पहुंचेगा, इस वचन तक पहुंचेगा। इस वचन तक इसलिए पहुंचना पड़ रहा है कि समय की गति कुछ बता रही है, समय की गति कुछ बता रही है, क्योंकि प्रभु का लोग ही ढूंढेंगे और प्रभु के लोग जो उनका इंतजार कर रहे हैं वही लोग ढूंढ करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर।